ज्यामिति का प्रश्नावली 2 बनाना है। थ्योरी पार्ट इसका हो गया है, अब सवाल बनाना है। सबसे पहला है रिक्त स्थान को भरें। फिगर दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी और बराबर है एक्स का, यानी इसमें कहें 1 का बनाएंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर है x सेंटीमीटर। ए भी हो गया x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। और कोण B समकोण है, ये दिया हुआ है कि कोण B समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में अभी हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों का मान है x का स्क्वायर, या ए सी बराबर स्क्वायर हटाएंगे, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2x सेंटीमीटर ए सी का मान हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा पे है कोण B अगर अधिक कोण हो, वहाँ थ्योरी वाला पार्ट से है कि त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार हो, ज्यों का त्यों फार्मूला रख देना है। ए बी सी अगर बी सी के बढ़ाए हुए भाग सी डी पर ए डी अगर लंब हो तो इस स्थिति में ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनका स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी 2BC बी डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा ए सी स्क्वायर, ए भरा जाएगा। ये हो गया दूसरा का। और तीसरा पे है अगर बी न्यून कोण है, ज्यों का त्यों रख देना है। अगर बी न्यून कोण है और एडी बीसी पर लंब है, तो इस स्थिति के लिए हमने पढ़ा था कि ए सी स्क्वायर बराबर, इस स्थिति में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। हमने सूत्र में पहले से पढ़ा है। अब ये जो भरने के लिए दिया है बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यानी ए बी बी सी ए सी को एक साथ ले आया, तो हम भी वैसे ही कर सकते हैं, या और इसको एक साथ है, माइनस में इधर आएगा तो 2BC इंटू बी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए सी स्क्वायर। तो सवाल में यही है ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2BC इंटू बी डी, यही बी डी भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला दूसरा तीसरा थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर ए 90 डिग्री है तो कोण कौन होगा, बी सी। तो कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, या बी सी स्क्वायर ए बी को उधर लाएंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर बराबर उधर क्या बचा, ए सी स्क्वायर, यही तो भरना था पहलका में। दूसरका पे है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। एबीसी त्रिभुज में इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी में बी सी स्क्वायर बी सी, इसका मतलब हुआ कि बी सी कहां पे होगा, ये होगा बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये पहले से दिया गया है
इसका मतलब हुआ कि BC के सामने वाला जो कोण होगा वही 90 डिग्री का होगा, इसीलिए कोणीय बराबर 90 डिग्री। फिर उसके बाद कहता है कि AB बराबर AC, AB और AC बराबर, दोनों भुजा बराबर हैं, तो कोण C का मान क्या होगा? चूंकि दोनों कोण भुजा बराबर है, इसलिए इनके सामने वाले दोनों कोण बराबर होंगे। दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। चूंकि AB बराबर AC, इसीलिए कोण ABC और कोण ACB दोनों भी बराबर होगा। अब उसके बाद मान निकालना हमको C का, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। और A का मान ऑलरेडी निकल चुका है 90 डिग्री। B और C, कोण ABC और BCA ACB दोनों बराबर हैं, इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो ये हो गया थीटा प्लस थीटा बराबर 180, या ये दोनों को जोड़ेंगे ये घटाएंगे 45 डिग्री, इसीलिए कोण B और कोण C दोनों थीटा बराबर दोनों का मान 45 डिग्री से C का मान निकालना है, यही आंसर हो गया। तो तीसरा का आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, जो समकोण की भुजाएं उनकी लंबाई A और B है, ABC है, A और B है। तो तीसरी भुजा की लंबाई इसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो AC बराबर इतना हो जाएगा। आप करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3 का पहला से बनाते हैं। ABC, A कोण के सामने वाली भुजा को A, B कोण के सामने वाली भुजा B और C कोण के सामने वाली भुजा C। अब A का मान दिया हुआ है 12 और C का मान दिया हुआ है 5, B का मान हमको निकालना है, यानी इस त्रिभुज का कर्ण का मान निकालना है। तो हम पहले से जानते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और इसका 12 का स्क्वायर, इसीलिए AC बराबर स्क्वायर हटेगा 13 और AC ही है B, इसीलिए हम कह सकते हैं B बराबर 13, यही आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार A और C की जगह में इसको बनाएंगे, यानी तीनों में से, तीनों भुजा में से 2 दिया हुआ है, एक अज्ञात है, उसको निकालना है। तो पहला हमने बना दिया, उसी को आधार लेकर के बाकी 2 आप बनाएंगे। अब नंबर 4 पे है ABC कोई त्रिभुज है, ABC का मान दिया, तीनों भुजा का दिया हुआ है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, हम नहीं जानते एक समकोण ही है, कैसे वो बना दिए। ABC, A, B के सामने B और C। अब A का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, B का मान दिया है 40 सेंटीमीटर और C का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। तो यह त्रिभुज कह रहा है कि C कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान हमको निकालना है। तो हम पहले जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, या किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने वाली जो कर्ण है वो समकोण होगा, नहीं 90 डिग्री का होगा। तो इसमें जांच करते हैं। सब पहली भुजा
सी स्क्वायर और इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छोटी जो भुजा का मान दिया है उनको 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, $2500। यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या चाहे इसी को कह सकते हैं सी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो पहली भुजा के सामने वाली जो कोण है वो समकोण होगा, इसीलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है। सेम इसी प्रकार कोण बी 90 डिग्री है, बीसी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी का मान इसका निकालना है। और साथ में ये भी दिया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं ये बराबर है। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी और बी सी दोनों बराबर है और बी सी का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो मान निकालना है सी ए का, मान निकालना है ए सी का। तो हम पहले से जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या यहां से करते हैं ए बी का मान है 4, इसीलिए ए सी बराबर 4√2 सेंटीमीटर, यही चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 पे है समकोण त्रिभुज पहचानना है। त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है तीनों सवाल में। अब कौन सा त्रिभुज समकोण है कौन नहीं है यह हमको जानना है, और मान दिया हुआ है। मैं पहले ही बताया कि स्मॉल ए बी सी एस का मतलब वो भुजा का मान दिया हुआ है। फिगर बनाते हैं। कोई भी त्रिभुज, कोई जरूर नहीं है कि समकोण ही बनाने हैं, हमको तो पहचानना है। ए का मान है 36, ए बी सी हमने लिख दिया। ए का मान है 36, ए कोण के सामने भुजा ए, बी है 41 और सी है, बी है 41, सी है 15। अब चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अभी तीनों में देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है। सबसे बड़ी भुजा 41 है, तो उसका बर करके बाकी दो का बर का योग करेंगे। अगर बराबर है तो समकोण है, नहीं तो नहीं है। यानी बी स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे। ए का मान 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे 1296, अब 15 का 225, दोनों को जोड़ेंगे 1521। इसका आया 1681, इसका है 1521। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर का मान 1681 और इसका 1521 बराबर नहीं है।
इसका मतलब है बी का मतलब है AC स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, AB स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। अब बराबर नहीं है तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज नहीं है। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, उसको अलग रखेंगे। अब बाकी जो छोटे दो भुजा है उनका वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, अब बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ये दूसरा और तीसरा इसी आधार पे आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, एक यात्री किसी नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है, उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी दिशा में हो, उसको दिखाने के लिए आसानी होगा अगर एक हम डायग्राम ऐसे खींच ले। अब वो 10 मीटर पूरब की ओर जाता है, ऊपर हो गया उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया वेस्ट पश्चिम। 10 मीटर यहीं से अब दिखाएंगे। मान लिए कि यह O है तो 10 मीटर गया, इधर से पूरब की ओर गया। उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर गया, 30 मीटर उत्तर की ओर गया। अभी वह नगर की अंतिम सीमा से, नगर की अंतिम सीमा ये है, से कितनी दूरी पे है, तो यहीं तो इसका दूरी हो गया। अगर निकल जाए, या मान लिया अगर A और B, तो समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में OB का मान निकाल देना है। सबसे बड़े भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, लेकिन इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, जितना वर्गमूल आता है वही इसका आंसर हो जाएगा। दस रूट 10 भी कह सकते हैं, या चाहे मीटर, या चाहे इतना भी आंसर सही है। या अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 1000 का वर्गमूल निकाल देंगे डायरेक्ट। यानी 31 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसको आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है। मान लिए कि यही टैक्सी स्टैंड हो गया, ये हो गया पूरब, ये दिशा के लिए ऐसे खींच रहे हैं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो गया टैक्सी स्टैंड। उत्तर की ओर जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दूसरा है उसी स्टैंड से चलता है, वो चलता है पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले की चाल, ये हो गया दूसरे की चाल, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों 1.5 घंटे के बाद, समय है 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा, दोनों 3/2 घंटा।
तो कितना दूरी तय करेंगे? दूरी बराबर चाल और समय का गुणा 100 गुने 3/2 यानी 150 किलोमीटर। एक 180 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि टैक्सी स्टैंड को पहला वाला छोड़ता है, उत्तर की ओर जाता है 100 किलोमीटर। यहाँ से 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उत्तर की ओर गया कितना? तो पहुंचा है 150 किलोमीटर। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, तो दूरी तय किया 150। और उसी स्टैंड को दूसरा छोड़ता है तो पश्चिम ओर जाता है, पश्चिम इधर हो गया, तो कितना दूर आया है? 180 किलोमीटर। यहां पर हम मान लेते हैं ओ, तो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी, वे दोनों कितनी दूरी पे अलग होंगे? यानी हमको निकालना है ए बी का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ए बी बराबर √AB² प्लस √OB² प्लस वो ए का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, जितना आएगा उतना किलोमीटर की दूरी है। वर्गमूल निकालने का काम आपका है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है, एक घर की अगली दीवार के साथ, एक घर है इसके आगे जो दीवार है उसके साथ लगा हुआ है। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है, 25 मीटर यह हो गया सीढ़ी, घर की दीवार के साथ, घर की दीवार हो गया, इस प्रकार खड़ी है। किसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है। तो सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितना दूरी पे है? समकोण त्रिभुज में BC का मान निकाल देना है। पंद्रह मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आप लोग ट्राई करेंगे। 9 का दूसरा बनाता हूं। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी और 8 मीटर ऊंची, यहां पे खिड़की है, खिड़की की ऊंचाई है 8 मीटर और खिड़की तक जो सीढ़ी पहुंची है उसकी लंबाई है 10 मीटर। तो दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी निकालने, यानी हमको AC का मान प्राप्त करना है। तो AC बराबर ये तो आसानी से आप बना सकते हैं। मीटर आंसर। इसी प्रकार आप 9 तक, इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 6 का है उसको हमने छोड़ा, वो भी इजी है, तो आप ट्राई करेंगे और निश्चित रूप से बनेगा।